हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज जिसमें हम बात करेंगे व्हाट टू एक्सपेक्ट इन थेरेपी एंड व्हाट एग्जैक्टली इज मिसिंग इन योर थेरेपी सेशंस। तो पिछले सेशन में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी और उसी चीज़ को हम आगे थोड़ा सा लेकर जाएंगे। तो आज हम एक बहुत क्रूशियल पॉइंट पे बात करेंगे विच इज सिम्टम्स को रिकग्नाइज करके उन पे कब आप एक्ट करते हो और क्या ऐसी गलती करते हो जिससे कि वो सिम्टम खराब होते हैं। तो लेट्स थिंक अबाउट इट ना। आपको फील हो रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन योर हेड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। चलो समझ में आता है। कभी कभार इट इज जस्ट लाइक कि हम किसी चीज़ की वजह से परेशान होते हैं, दैट इज टेम्पररी, इट इज नॉट वेरी प्रॉब्लमैटिक, तो हम वी टेंड टू इग्नोर इट। हम उस चीज़ को एड्रेस करना प्रेफर नहीं करते और जब हम उसे एड्रेस नहीं करते हैं तो वी थिंक लाइक कि चलो ठीक है, इग्नोर कर दिया, क्या दिक्कत है, इतना तो प्रॉब्लम होता ही है, देयर इज चलता रहता है, छोटी मोटी बात है। और ये करते करते क्या होता है कि आपके सिम्टम्स जिन्हें आप इग्नोर करते रहते हो वो चीज़ होती रहती है पाइल अप। और जब वो चीज़ पाइल अप होती रहती है तो एक लेवल ऐसा आता है कि आपका माइंड उसको हैंडल नहीं कर पाता। दैट्स हाउ द माइंड इज। इट इज अगेन द प्लेजर प्रिंसिपल। इट इज अ बेसिक नेचर ऑफ योर माइंड दैट इट टेंड्स टू रन टुवर्ड्स प्लेजर and it tends to avoid pain. बेसिक है, आपके माइंड की ये बेसिक एक्टिविटी रहती है। When that happens, तो आपका माइंड उस पेन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता जो आप उन चीज़ों के पाइल अप होने से फेस कर रहे होते हैं। और आप क्या गलती करते हो कि आप थेरेपी में तब आ जाते हो जब आपका पेन अनबेरेबल पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाता है कि बहुत दिक्कत बढ़ चुकी है, अब मुझे इसे ठीक करना है। अरे भाई, सिंपल सी बात है, चोट लगेगी। जैसे लेट्स से माय हैंड इज इंजर्ड, मेरे यहाँ पर हाथ में इस जगह पर चोट लगेगी, ठीक है। अब मेरे को वो कट दिख रहा है ना, आई एम लुकिंग एट इट कि हाँ चलो मेरे हाथ पे कट लगा हुआ है, तो आई विल डेफिनेटली एड्रेस इट कि भाई यहाँ कट लगा है तो नीड टू अप्लाई एंटीसेप्टिक, मेरे को उसके ऊपर कोई दवाई लगानी पड़ेगी, पट्टी करनी पड़ेगी, अगर गहरा है तो मुझे टाँके लगाने पड़ेंगे। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि इस फिजिकल कट के साथ, इस फिजिकल इंजरी के साथ द थिंग इज डिफरेंट बिकॉज यू कैन सी इट, दैट्स व्हाई यू डोंट वेस्ट एनी टाइम इन एड्रेसिंग इट। बट व्हाट अबाउट योर मेंटल इंजरीज, व्हाट अबाउट योर ट्रॉमास, what about your past, the things you faced in the past? वो तो चीज़ अंदर है, वो कट्स तो आपको नहीं नजर आते। You can't see your mental injuries। और जब वो मेंटल इंजरी फिजिकली मैनिफेस्ट करने लगती है, आपके शरीर में आपको चेंजेस नजर आने लगते हैं कि भाई हाँ मेरी हार्ट रेट अप हो रही है, मैं सोच नहीं पा रहा, मेरा दिमाग ग्रॉगी हो रहा है, I'm not able to process things, I'm not able to process my emotions, I'm always angry, irritated। तो इन चीजों के साथ आप जाते हो और तब आप आते हो थेरेपी के अंदर कि भाई अब मुझे समझाओ मेरे साथ क्या हो रहा है। द रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि आप उसे सही वक्त पे नोटिस नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट पेइंग इनफ अटेंशन टू द इंजरीज यू आर टेकिंग ऑन अ डेली बेसिस। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट इफ देयर इज एन इंजरी इनसाइड योर हेड, एंड बाय इंजरी आई डोंट मीन ब्लंट फोर्स ट्रॉमा की कोई सिर पे चोट लगी, नहीं, योर इमोशंस व्हेन यू आर हैमर्ड बाय योर डेली लाइफ, you are having stress, you are having anxieties, you are having negative thoughts, negative thought patterns, and everything is piling up. So when that is happening, you have to start from where you first notice it, and then you have to consult a therapist or a psychologist or a psychiatrist for that matter, as per your problem, as per the gravity of your problem. So try to understand this. सही समय पर आप एक्शन ले लोगे तो वो चीज़ आप जल्दी ठीक कर पाओगे। अगर आप सही समय पे एक्शन नहीं ले पाते हो और उसे इग्नोर करते रहते हो, जैसे कि आप लोग सभी लोग ऑलमोस्ट करते ही हो, इट कीप्स ऑन पाइलिंग। इग्नोरिंग विल नॉट हेल्प योर प्रॉब्लम, इट विल नॉट गिव यू अ सॉल्यूशन। यू हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड प्रोसेस ओरिएंटेड, लाइक आई डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है, एंड इफ यू आर समवन हु कैन रिलेट टू दिस, एंड इफ यू नो समवन who can relate to this, forward this video to them, ask them to understand these things, ask them to opt for therapy. Till then, let's meet in the next video. We will discuss another of such things about mental health. Wishing you the best of health. Take care. Bye bye.